राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है ईसाई धर्म, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो देखिए, ईसा मसीह जो हैं इसके संस्थापक हैं, किसके? ईसाई धर्म के। तो इसमें आप देखेंगे कि ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं ईसा मसीह, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के गैसिया प्रांत के वेलेथम शहर के नाजरेत नामक गांव में, फिलिस्तीन देश में इनका जन्म हुआ था। किसका? ईसा मसीह का। यहीं पे आप देखेंगे ईसा मसीह की जो मृत्यु हुई थी वो 33 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 33 ईस्वी में। साथ ही आप देखेंगे कि जो ईसा मसीह हैं, इसमें आप देखेंगे कि ईसाई धर्म के जो अनुयायियों की जो संख्या है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक जो संख्या है अनुयायियों की ईसाई धर्म की है। यहीं पे आप देखेंगे कि प्रमुख जो पुस्तक है ईसाई धर्म की वो है बाइबल, जो कि सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित ये पुस्तक है। और इसमें जो मेन भाषा है वो है हिब्रू। और इसी में आप देखेंगे इसमें जो लेख हैं वो 73 इसमें लेख हैं। और जो इसका टाइम पीरियड है बाइबल का वो प्रथम सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच तक का इसका समय है, इसका बाइबल का। और साथ ही आप इसमें देखेंगे कि ये जो बाइबल जो पुस्तक है, इसमें जो है ये जो पुस्तक है ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों में है। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है? इसमें यहूदियों का इतिहास है और धार्मिक कथाओं को उल्लेख है ओल्ड टेस्टामेंट में। और जो बाइबल न्यू टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट में जो है उसमें जो ईसा मसीह हैं उनके धर्म संबंधी विचार हैं, उनके विश्वास है, उनके इतिहास का इसमें उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? न्यू टेस्टामेंट में। साथ ही आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का प्रारंभ कब से हुआ था और कहाँ हुआ था। तो देखिए, ईसाई धर्म का जो प्रारंभ जो हुआ था वो आप देखेंगे प्रारंभ हुआ था इसका फिलिस्तीन, यरूशलेम से इसका प्रारंभ हुआ था ईसाई धर्म का। और ये फिर पूरे यूरोप में फैल गया। और आज आप देखेंगे कि ईसाई धर्म जो है ये पूरे विश्व में फैल चुका है। किसमें फैल चुका है? ये पूरे विश्व में ये फैल चुका है। और सर्वाधिक अनुयायियों की जो संख्या है वो ईसाई धर्म की है। साथ ही आप देखेंगे कि जो ईसाई धर्म है उसका विभाजन किया गया 2 भागों में। पहले में आएगा रोमन कैथोलिक में, और दूसरा विभाजन हुआ था इसका प्रोटेस्टेंट, जिसे हम सुधारवादी भी बोलते हैं। यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे ईसा मसीह से रिलेटेड। जैसे कि आप देखेंगे क्रिसमस, जो क्रिसमस होता है वो क्यों मनाया जाता है? ये ईसा मसीह के जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को क्रिसमस को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, इसलिए क्रिसमस को मनाया जाता है। अगला आप देखेंगे गुड फ्राइडे। जो गुड फ्राइडे ये क्यों मनाया जाता है? इस दिन जो है ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि ईस्टर का दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या है? इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ईस्टर को कि इस दिन जो है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईस्टर के दिन को मनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो हुआ था वो प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इसका मैलापुर, मद्रास में। और आप देखेंगे ईसाई धर्म के जो प्रचारक हैं वो कौन थे? तो जो हैं थे क्या, मतलब हैं जो, वो है सेंट थॉमस, जो कि ईसाई धर्म के प्रचारक हैं। तो आप लोग इसमें हेडिंग डालेंगे ईसाई धर्म, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे संस्थापक। संस्थापक, तो देखिए संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं ईसा मसीह। संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। अब आप देखेंगे इनका जन्म कब और कहां हुआ। तो 1 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के गैसिया प्रांत में वेलेथम शहर के नाजरेत नामक गांव में, आगे देखेंगे फिलिस्तीन देश में हुआ। कहां हुआ था इनका जन्म? 1 ईस्वी में रोमन साम्राज्य के गैसिया प्रांत में वेलेथम शहर के नाजरेत नामक गांव में फिलिस्तीन देश में इनका जन्म हुआ था। यहीं पे नोट करेंगे आप इनकी मृत्यु। देखिए मृत्यु हुई थी 33 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 33 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी में आप लोग नोट करेंगे आगे
कि यहां पे नोट करेंगे आप, सर्वाधिक अनुयायी पूरे विश्व में ईसाई धर्म के पाए जाते हैं। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि प्रमुख पुस्तक कौन सी है ईसाई धर्म में। प्रमुख पुस्तक, तो प्रमुख जो पुस्तक है वो कौन सी है? बाइबल। अब आप देखेंगे ये जो पुस्तक है, जो बाइबल जो पुस्तक है, इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो हिब्रू भाषा में इसे लिखा गया है। किस में लिखा गया है? हिब्रू भाषा में इसे लिखा गया है। यहीं पे आप देखेंगे जो बाइबल जो पुस्तक है, इसे बहुत सी भाषाओं में, अन्य भाषाओं में भी इसे लिखा गया है। यहीं देखेंगे कि बाइबल को जो है अन्य भाषाओं में भी लिखा गया है। अब यहाँ देखेंगे इसमें लेखों की संख्या कितनी है। लेखों की संख्या है 73। लेखों की संख्या बाइबल में कितनी बताइए? 73 है इसमें लेखों की संख्या। यहीं पे आप देखेंगे कि बाइबल में जो है, बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट में भी पाया गया है और न्यू टेस्टामेंट में भी पाया गया है। देखिए, बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में पाया गया है। यहीं पे इसका समय भी लिख लेंगे आप लोग। समय क्या है बाइबल का? तो देखिए, प्रथम सदी से नवीं सदी के बीच, क्या है? प्रथम सदी से नवीं सदी के बीच जो है बाइबल का जो है समय बताया गया है, प्रथम सदी से नवीं सदी के बीच का। अब आप देखेंगे बाइबल को जो है ओल्ड टेस्टामेंट में भी दिखाया गया और न्यू टेस्टामेंट में भी। तो हम बात करते हैं पहले ओल्ड टेस्टामेंट की। इससे मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ। चलिए, तो बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की। ओल्ड टेस्टामेंट, देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, इसमें जो है यहूदियों का इतिहास और धार्मिक कथाओं का उल्लेख है। इसमें यहूदियों दियों का इतिहास एवं धार्मिक कथाओं का उल्लेख है। क्या है इसमें? इसमें यहूदियों का इतिहास और इसमें धार्मिक कथाओं का उल्लेख है। अब आता है न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? इसमें ईसा मसीह से संबंधित उनके विचार, विश्वास और उनके इतिहास का इसमें उल्लेख है। किसका है? उनके इसमें इतिहास का इसमें उल्लेख है। तो यहां तक क्लियर है आपका कि ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास और धार्मिक कथाओं का उल्लेख है। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के धर्म संबंधी विचार है, उनके विश्वास हैं और उनका इतिहास का इसमें उल्लेख है। अब आप हेडिंग डालेंगे ईसाई धर्म का प्रारंभ कहां और कब हुआ था। ठीक है, कहां से हुआ था तो वो आप देखेंगे।
चलिए, तो हेडिंग डाली ईसाई धर्म का प्रारंभ। ईसाई धर्म का प्रारंभ। देखिए, फिलिस्तीन, यरूशलेम से ईसाई धर्म का प्रारंभ हुआ। साथ ही आप देखेंगे और पूरे यूरोप में फैल गया, पूरे यूरोप में फैल गया और आज पूरे विश्व में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार फैल चुका है और आज पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रसार हो चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का विभाजन, ईसाई धर्म का विभाजन। तो देखिए, ईसाई धर्म का जो विभाजन हुआ था दो भागों में हुआ था। पहला आएगा रोमन कैथोलिक, ठीक है। दूसरा डालेंगे प्रोटो स्टेट, जिसे बोला जाता है सुधारवादी। क्या बोला जाता है इसे? सुधारवादी। तो ईसाई धर्म का जो विभाजन हुआ रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिसे हम सुधारवादी भी बोलते हैं, तो दो भागों में ईसाई धर्म का विभाजन हुआ। अब आप देखेंगे कि ईसा मसीह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे क्रिसमस। तो देखिए, क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह के का जन्म हुआ, इसीलिए क्रिसमस को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, तो इसीलिए इस दिन क्रिसमस को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया, इसीलिए गुड फ्राइडे को मनाया जाता है। अगला आप लोग लिखेंगे ईस्टर। क्या लिखेंगे? ईस्टर। ईस्टर, देखिए ईस्टर ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईस्टर को क्यों मनाया जाता है? इस दिन ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईस्टर को मनाया जाता है। तो यहां तक क्लियर है। अगला आप लिखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ जो है, भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ कब हुआ? तो यहां हेडिंग डालेंगे भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ। देखिए, प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और कहां पर हुआ था? तो मैलापुर, मद्रास में हुआ था, ठीक है। और इसमें आगे मैलापुर मद्रास में हुआ था। अब आप देखेंगे इसके प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक, जो के हैं सेंट थॉमस,
तो आपका यहाँ तक क्लियर है, ये सब हो गया। इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। देखिए ईसाई धर्म का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ था। ईसाई धर्म का जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है। ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। इनका जन्म कब हुआ था, 1 ईस्वी रोमन साम्राज्य के गैसिया प्रांत के वेलेथम शहर के नाजरित नामक गांव में और फिलिस्तीन देश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 33 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही आप देखेंगे कि जो है पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो सर्वाधिक अनुयायी ईसाई धर्म के पाए गए हैं। इसकी जो प्रमुख पुस्तक है ईसाई धर्म की जो कि है बाइबल, और जो बाइबल है उसको आप देखेंगे कि उसको बहुत सारी भाषाओं में उसको लिखा गया, लेकिन मेन भाषा है उसकी हिब्रू। साथ ही आप देखेंगे कि जो बाइबल है उसका टाइम पीरियड देखेंगे लिखने का, तो प्रथम सदी से 9वीं सदी के बीच उसका टाइम पीरियड माना गया है। साथ ही उसको ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में भी उसका उल्लेख है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है, यहूदियों का इतिहास है, और आप देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदियों का इतिहास, साथ ही आप देखेंगे धार्मिक कथाओं का भी उल्लेख है। अब आप देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में, तो न्यू टेस्टामेंट में क्या है, इसमें ईसा मसीह के धर्म संबंधी विचार, उनका विश्वास और उनके इतिहास का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का प्रारंभ कहाँ हुआ। तो देखिए ईसाई धर्म का जो प्रारंभ हुआ था फिलिस्तीन यरूशलेम से इसका प्रारंभ हुआ वहां पे, और साथ ही आप देखेंगे फिर इसका जो प्रसार है वो पूरे यूरोप में फैल गया, और आज आप देखेंगे कि पूरे विश्व में इसका प्रसार हो चुका है। साथ ही आप देखेंगे कि ईसाई धर्म का विभाजन 2 भागों में हुआ, रोमन कैथोलिक और आप देखेंगे प्रोटेस्टेंट, जिसे सुधारवादी भी बोलते हैं। फिर देखेंगे आप ईसा मसीह संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिन है जिनको बनाया जाता है ना। तो देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अगला आता है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे में आप देखेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन जो है ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया। अगला आप देखेंगे ईस्टर। ईस्टर के दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। अब आप देखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रारंभ कब हुआ। तो भारत में हमने आपको बताया ईसाई धर्म का जो प्रारंभ हुआ है वो प्रथम शताब्दी में हुआ। साथ ही आप देखेंगे कहां पर हुआ, तो मद्रास के मैलापुर में इसका जो है प्रारंभ हुआ वहीं पे। साथ ही आप देखेंगे कि इसके जो प्रचारक हैं ईसाई धर्म के, प्रचारक कौन है, सेंट थॉमस। ठीक है, तो हमने आपको एक बार रिकॉल भी करा दिया है। तो ये था ईसाई धर्म की जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमने आज उन पर चर्चा की। तो अगली जो हमारी जो क्लास होगी वो हम अगले एक धर्म पर बात करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में कोई भी क्वेरी है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।